रियलिटी ऑफ ह्यूमन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हॉलीवुड में फ़िल्म एडिटिंग इतनी हाई लेवल पर आ चुकी है कि आज आप नकली और असली का फ़र्क नहीं कर सकते। खैर, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये हॉलीवुड फ़िल्में, ये शानदार फ़िल्में बिना स्पेशल इफ़ेक्ट के कैसी नज़र आती हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। द जंगल बुक। इस फिल्म में ग्राउंड बुक सीजीआई की मदद से 70 तरह के अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। ये सभी जानवर किसी फिल्मी पर्दे पर असली मालूम होते हैं, इसीलिए एनिमेटर्स ने फेशियल रिगिंग का इस्तेमाल किया। इस फिल्म के दौरान इन्होंने ऐसी मांसपेशियों का पता लगाया जो जानवरों के पास हैं और इंसानों के पास नहीं हैं। इसके बाद एनिमेटर्स ने जानवरों के चेहरे को हाव भाव दिए। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी जानवरों के बाल, और उन बालों का मखसूस वक्त के अंदर लहराना। बोलते वक्त सही तरीके से हिलना जुलना भी ज़रूरी था, ताकि व्यूअर्स को ऐसा न लगे कि ये बच्चा अकेला ही कैमरे के सामने बक बक किए जा रहा है। नील सेठी इस बच्चे ने अकेले ही पूरी फिल्म में अपनी कारकर्दगी दिखाई है, क्योंकि बाकी जो जानवर दिखाए गए हैं वो सब नकली हैं और उन्हें आवाज़ दी है कई अन्य एक्टर्स ने। वैसे देखा जाए तो नील सेठी को इस फिल्म के दौरान कुछ एक्टर्स की कंपनी तो मिली थी जिन्होंने ब्लू सूट्स पहने हुए थे और जानवरों की कठपुतलियाँ भी पकड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी चीज़ ये थी कि नील सेठी कैमरे में उसी तरह से देखे जहाँ पर जानवरों को तैयार कर कर रखा गया है। लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई को बहुत से लोग मास्टरपीस मानते हैं। अवार्ड विनिंग इस फिल्म को बनाना आसान काम नहीं था। इस फिल्म के तमाम तर सीन एक टैंक में फिल्माए गए हैं जो कि ताइवान में बंद पड़े एक एयरपोर्ट पर इस फिल्म के लिए बनाया गया था। ये वेव टैंक दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेडेड वेव टैंक बनाया गया था, जिसकी दीवार मूवेबल बनाई गई थी ताकि सनलाइट का फ़ायदा भी उठाया जा सके। इस फिल्म की पूरी कहानी इसी बड़े से बोर टैंक में बनाई गई है। और अगर बात की जाए उस टाइगर की, तो ये जनाब दूर दूर तक उस फिल्म में मौजूद नहीं थे। जी हाँ, इस टाइगर को पूरी तरह से सीजीआई की मदद से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, इस समुंदर को हूबहू असली दिखाने के लिए हाई पावर विंड ब्लॉक्स का भी यूज़ किया गया था, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जिसकी मदद से हमें फिल्मी पर्दे पर बादल और रात के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। मैलेफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑफ इविल। ये 2014 की फिल्म मैलेफिसेंट की सीक्वल है, जिसमें एंजेलिना जोली को एक मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया है। इस फिल्म में एंजेलिना के साथ मुख्तलिफ और किरदारों को उड़ाते हुए दिखाया जाना था। एक्टर्स को मुख्तलिफ तरीके से हवा में उड़ाए रखना, इसी टेक्निक का इस्तेमाल मुख्तलिफ फिल्मों में किया जाता है, और ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया गया था जो एक्टर्स को हवा में लहराते हुए 360 डिग्री मूवमेंट ज़रूर दे सके। इस मैकेनिज़्म के ऊपर एक्टर्स को मूवमेंट देने का काम कर रहे थे ये ब्लू सूट्स पहने वो लोग जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही मैलेफिसेंट के पंखों को मुख्तलिफ तरीके से भी दिखाया गया है, और इसीलिए एंजेलिना जोली को सेट पर मुख्तलिफ किस्म के किरदार निभाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें लगाए रखनी पड़ी जिन्हें बाद में जहां पर पंख लगाए गए थे, यहाँ न सिर्फ एंजेलिना को असली पंख लगाने थे, बल्कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना था कि ये हूबहू असली लगे। एवेंजर्स एंड गेम। 2008 में रिलीज़ हुई फिल्म आयरन मैन से लेकर अब तक एवेंजर्स सीरीज़ से जुड़ी 23 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। कमाल की एक्टिंग और गज़ब की स्टोरी लाइन के अलावा
जिस चीज़ ने इन फिल्मों को सुपर डुपर हिट बनाया वो है इनका सीजीआई वर्क। एवेंजर्स एंड गेम में बहुत से ऐसे सीन हैं जो कि सीजीआई के बिना पॉसिबल ही नहीं थे, जिनमें इस फिल्म की फाइनल बैटल भी शामिल है। यहाँ 8 फुट लंबे धेनोस के चेहरे पर फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी की मदद से जोश ब्रॉलिंग के चेहरे के हाव भाव दिखाए गए थे और इसी तरह से हल्क के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी दिखाए गए थे। साथ ही इन एक्टर्स को मोशन कैप्चर सूट्स भी पहनाए गए हैं। हैरी पॉटर। अगर आप हैरी पॉटर सीरीज़ के फ़ैन हैं तो आपको क्यूडिजिक नामी वो अजीब खेल तो ज़रूर याद होगा जिसमें हैरी पॉटर को हवा में उड़ते हुए स्टिक की मदद से दिखाया गया है। इस फिल्म में न सिर्फ इस खेल के दौरान बल्कि मुख्तलिफ औकात में भी हैरी पॉटर को उड़ते हुए दिखाया गया है। बता दें कि उड़ते वक्त सभी ब्रूम स्टिक्स असली थीं, यानी कि एक्टर्स सचमुच ब्रूम स्टिक्स पर बैठे हुए थे, लेकिन उड़ने के बजाय एक ही जगह पर बैठे हुए थे। इन नकली ब्रूम्स पर एक्टर्स को बिठाया गया और पीछे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड रख दिया गया जो बाद में तब्दील कर दिया गया था। ये सीजीआई का शानदार कॉम्बिनेशन भी था।